वेलकम बैक इन योर चैनल स्टडी पॉइंट। आशा है आप सब घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसे हम बोलेंगे मेल मर्ज। मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक ऐसा फीचर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर को या किसी मैसेज को एक से ज़्यादा एड्रेस के लिए लेटर के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं या उसे सेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। जैसे एग्जाम्पल, हम जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फिल करते हैं तो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास एडमिट कार्ड्स आते हैं। मैटर सेम होता है पर उसमें एग्ज़ाम सेंटर, डेट, टाइम सबके लिए अलग अलग होती है। या अगर हम बात करें कि जैसे कोई एक इनविटेशन मैसेज है, जैसे अभी मैंने आपके सामने यहाँ पर पहले से टाइप करके रखा है, एक इनविटेशन है। उस इनविटेशन को मैं बहुत सारे एड्रेसेस के लिए सेंड करना चाह रही हूँ या फिर उस इनविटेशन को एक से ज़्यादा एड्रेस पर मर्ज करना चाह रही हूँ। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक आप वो मैटर टाइप कर लीजिए जो आप एक से ज़्यादा एड्रेस पर सेंड करना चाह रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, मैंने एक इनविटेशन टाइप कर लिया है कि मेरे ब्रदर की इंगेजमेंट होने वाली है इस पर्टिकुलर डेट में, टाइम में। मैंने वहाँ पर वेन्यू भी बता दिया है, पर डियर वर्ड के ठीक नीचे जहाँ पर रेसिपिएंट के एड्रेसेस आने चाहिए वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लिखा है। इसके लिए मैंने एक एड्रेस लिस्ट टाइप करके रख ली है वर्ड में, जिससे वीडियो बनाते समय वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। यहाँ पर मैंने एक टेबल इंसर्ट की है वर्ड में, उसमें नेम, एड्रेस, सिटी, पिन और टेलीफोन नंबर फील्ड लेकर के कुछ यहाँ पर 4 एड्रेस फीड कर दिए हैं। आप कितने भी एड्रेस फीड कर सकते हैं और इस फाइल को मैंने एड्रेस के नाम से सेव कर दिया है मेरे कंप्यूटर में। अब यहाँ पर मैं अपना जो मेन डॉक्यूमेंट है जिस पर मैंने एक इनविटेशन लेटर टाइप किया हुआ है, इसमें वो सारे एड्रेस मर्ज करना चाह रही हूँ। मतलब ये जो मैटर है, इस मैटर में हर एड्रेस के लिए इसकी सेम हम एक कॉपी बनाना चाह रहे हैं। तो ये कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए मैंने अपना कर्सर डियर वर्ड के ठीक नीचे रखा हुआ है जहाँ पर मेरा एड्रेस आने वाला है, या फिर मैं इस डियर वर्ड की जगह यहाँ पर एक वर्ड लिख रही हूँ, टू। मैं चाह रही हूँ टू के ठीक नीचे जितने भी रेसिपिएंट हैं उनका एक एड्रेस आना चाहिए। अब यहाँ पर हमने मेलिंग टैब में जाकर के एक फीचर यूज़ किया, स्टार्ट मेल मर्ज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आपको एक लास्ट में एक नया ऑप्शन दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड पर मेल मर्ज का एक टास्क पैन आएगा जिसमें आपको सबसे फर्स्ट एक ऑप्शन सिलेक्टेड दिख रहा है, लेटर्स। मतलब अगर आपको लेटर्स को मर्ज करके बनाना है, मतलब एक मैसेज को एक से ज़्यादा एड्रेस पर सेंड करना है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा लेटर। पर अगर आप उस मैसेज को इंटरनेट की हेल्प से मल्टीपल ईमेल एड्रेस पर सेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा ईमेल मैसेज। अगर आप किसी पर्टिकुलर लेटर के लिए एनवेलप जनरेट करना चाहते हैं तो आप एनवेलप का यूज़ कर सकते हैं। लेबल से आप आईडीज़ बना सकते हैं, जैसे आईडी कार्ड होते हैं, और डायरेक्टरी से हम बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स को एक लिस्ट के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। पर अभी हम क्योंकि एक लेटर को बहुत सारे एड्रेस के लिए सेंड करना चाह रहे हैं, बहुत सारे एड्रेस के लिए मर्ज करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर चूज़ किया लेटर ऑप्शन और हम नीचे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप सेकेंड नंबर के स्टेप पर जाएंगे। यहाँ आपको सेकेंड नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि ये जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है आप इसी को मेल मर्ज करना चाह रहे हैं। अगर आपने ऑप्शन चूज़ किया स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, मतलब पहले से कोई डिज़ाइन आपके पास स्कैन करके रखी हुई है, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आप चूज़ करते हैं, मतलब कि आपने कोई और फाइल है जिसको आप मेल मर्ज करना चाह रहे हैं। पर मुझे यही वाला फाइल मेल मर्ज करना है, इसलिए मैंने चूज़ किया यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट। और फिर से आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट सिलेक्ट रेसिपिएंट यानी कि थर्ड स्टेप पर हम पहुँचते हैं। जैसे ही आप थर्ड स्टेप पर पहुंचेंगे, यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट रेसिपिएंट का, मतलब कि अगर आपके पास पहले से रेसिपिएंट्स हैं जिनको आप भेजना चाह रहे हैं अपना एड्रेस, अगर आपके पास पहले से वो लिस्ट बनी हुई है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप फिर से क्रिएट कर सकते हैं
और या अगर आउटलुक एक्सप्रेस में या पहले से अपनी डायरेक्टरी आपने बना के रखी हुई है तो आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं। पर मैंने क्योंकि पहले से अपनी लिस्ट बना ली है इसलिए मैं यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर जाकर के मैंने ब्राउज़ किया। जैसे ही हम ब्राउज़ करेंगे हमारे पास सिलेक्ट डेटा सोर्स का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपने अपनी फ़ाइल कहाँ पर सेव करके रखी हुई है, जैसे मैंने ये जो नीचे मैंने भी आपको अपनी फ़ाइल दिखाई थी ये वाली फ़ाइल मैंने माई डॉक्यूमेंट में सेव करके रखी है। तो हम यहाँ से आकर के मैंने अपना लोकेशन चूज़ किया और यहाँ पर मेरी फ़ाइल मुझे मिल गई है address.docx के नाम से। docx MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम होता है, ये हर वर्ड की फ़ाइल के पीछे आपको लगा हुआ मिलेगा। मैंने इस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन किया। जैसे ही ओपन किया जितने भी मैंने एड्रेस बनाए थे वो सारे के सारे आपके सामने आ गए हैं। अब बाय डिफ़ॉल्टेड इन एड्रेस के सामने चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको जो सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। मतलब इन चारों एड्रेस पर हमको ये पर्टिकुलर लेटर मर्ज करना है। पर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर एड्रेस को डीसिलेक्ट करके आप उसे रेसिपिएंट लिस्ट से हटा भी सकते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर एड्रेस पर हमारा लेटर जनरेट नहीं होगा। पर मैं यहाँ पर चारों के लिए अपना लेटर जनरेट करना चाह रही हूँ इसलिए मैंने चारों को सिलेक्ट किया और अब मैंने क्लिक किया यहाँ पर ओके ऑप्शन। जैसे ही ओके पर क्लिक किया वापस हम आ गए अपनी पुरानी विंडो में। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मेलिंग टैब में आकर के इंसर्ट मर्ज फील्ड आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आकर के हमने इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर जितनी भी आपने फील्ड्स यूज़ की हुई थी उसकी लिस्ट आ रही है। एक एक करके आपको वो फील्ड अपने मेन डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है और एंटर बटन दबा करके उसे सेपरेट करते जाना है। तो फिर से मैंने एड्रेस सेलेक्ट किया, फिर एंटर दबाया, फिर यहाँ पर आकर मैंने सिटी सेलेक्ट की, एंटर दबाया, पिन, फिर एंटर और फिर लास्ट में टेलीफोन नंबर मैंने इंसर्ट किया। यहाँ पर आपने जो जो फील्ड यूज़ की थी वो सारी तो मेन डॉक्यूमेंट में आ गई हैं, पर अब हमें वो एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस के लिए अब आपको क्या करना है, इसी में लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फिनिश एंड मर्ज, पर आप चाहें इसके पहले प्रीव्यू देख सकते हैं। तो प्रीव्यू के लिए ये प्रीव्यू रिजल्ट है। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर प्रीव्यू आपको दिखने लग गया। जैसे फर्स्ट है किरण, सेकेंड एड्रेस देख सकते हैं रिमिशा, थर्ड अनिमेश, फोर्थ मानव। आप कितने भी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे एड्रेस अभी हमने प्रीव्यू में तो देख लिए, पर अब इनको हमें लेटर में जनरेट करना है। तो इसके लिए हमने फिनिश एंड मर्ज का यूज़ किया। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे एडेड इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से आपको ऑल पर टिक करके ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपका मेन डॉक्यूमेंट मिनिमाइज हो जाएगा और यहाँ पर एक मर्ज्ड डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देगा जिसमें पहला एड्रेस मैटर आपको दिख रहा है। आपने उसको स्क्रॉल डाउन किया, सेकेंड एड्रेस सेम मैसेज है आपको, सेकेंड एड्रेस सेम मैसेज, फिर स्क्रॉल डाउन, थर्ड मैसेज, थर्ड एड्रेस सेम मैसेज, फोर्थ एड्रेस सेम मैसेज। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो एडमिट कार्ड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे चाहें हम वैसी फील्ड बना सकते हैं। अगर आप एडमिट कार्ड जनरेट कर रहे हैं तो कैंडिडेट नेम, लोकेशन, एग्ज़ाम डे, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम टाइम, इस तरीके से हम अपनी फील्ड्स रेडी कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्ड फीड कर सकते हैं। तो जैसे चाहे वैसे अपने रेसिपिएंट के लिस्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं और जैसा चाहे हम मेन लेटर रेडी कर सकते हैं और उस मेन लेटर को हम मर्ज कर सकते हैं अपने रेसिपिएंट लिस्ट के साथ में। तो होप आपको मेल मर्ज फीचर समझ में आया होगा और हम किसी एक मैसेज को कुछ ही मिनटों में बहुत सारे एड्रेस के लिए अलग अलग लेटर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये आपने समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।